सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। खूबसूरती आधी कामयाबी। ये जो खूबसूरत वर्ड है इसमें दो लफ्ज हैं, एक खूब और एक सूरत। देखिए खूबसूरती को डिनाई तो नहीं कर सकते। अल्लाह मेरे पास तो फेशियल के पैसे ही नहीं है, 2 हफ्ते हो गए। क्या कब जाई थी फेशियल पे, जल्दी से बता दो। कभी नहीं कराया। अंदर से अगर हम खूबसूरत हैं तो हम बाहर से ऑटोमेटिकली खूबसूरत है। जब आपके रिश्ते आ रहे होते हैं और जो अम्माएं होती हैं वो स्पेशली वो ज्यादा ये बातें करती हैं, गॉसिप करती हैं कि क्या कहना चाहिए। बहुत अमीर घरों की होती हैं, लड़के वाले क्या करते हैं किराए के बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। इस हद तक बेहिसी क्यों है कि हमारा ज़मीर मर गया। झूठ इसलिए आम हो रहा है क्योंकि हम लोग झूठ को बर्दाश्त करते हैं, शायद इसलिए कि सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हम में। एक ना कैट वॉक कराएं जिसमें ये जितनी ख़वातीन जो मुख्तलिफ ज़र्क बर्क लिबास पहन करके चल रही हैं, इनके लिबास पर कहीं गालिब का शेर लिखा हुआ हो, कहीं मीर का शेर लिखा हुआ हो। तालीम से ज्यादा काबिलियत जरूरी है। हमारी तो गुड मॉर्निंग है, मिसेस खान की गुड नाइट होने वाली है। लोग भी इंसान। जीने का मजा तो सुबह में है। इंतबा, इस प्रोग्राम में शामिल तमाम किरदार और वाक़यात हकीकत पर मबनी है। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी प्रोग्राम और चैनल पर आयद नहीं होती। प्रोग्राम में शामिल कुछ मवाद तल्ख भी हो सकता है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दिखाने से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सवेरे समा में मैं ही आपकी होस्ट मोमिल शेख आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। जी, हमारा आज का एक टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि जिसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कुदरत के आगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस बारे में अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत बार हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और उनको सबसे पहले मैं सलाम करूंगी और उनको आपके साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे ख्याल में ये जो अवेयरनेस आप मुमल देंगी ना आज जी, इसको माशरे को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि ये उन मिथों में से और उन टैबूज में से है जिनको मेरे ख्याल में हमें हेड ऑन अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा माशरा जो है जितना बिखरा हुआ है अब ये और बिखरने के काल ना जाए। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहूँगी कि 2006 और 2014 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज हम चीचा वतनी में यहाँ इन सब के साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे, आप लोगों को और भी डिटेल्स पता चलेंगी। बिलाल भाई भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, पहले आकर वो देखते हैं। साल 2006 में चीचा वतनी में पेश आने वाला एक वाकया जिसने शहर में रहने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया। कुदरती तौर पर जिस्मानी तब्दीली जो लड़की समीना से बन गए शहीर अब्बास। हमारे साथ एक ऐसे ही मौजूद हैं जिनको हम पेशेंट तो अब नहीं कहेंगे क्योंकि हॉस्पिटल से उनका इलाज हो चुका है। कम उम्र है, 16 साल उनकी उम्र है। पहले नाम रुबीना था और जिन्स की तब्दीली हुई है, सर्जरी हुई और अब सर्जरी के बाद उनका नाम अब्दुल रहीम है। बहरहाल आपकी ये सर्जरी हुई, आपका नाम पहले रुबीना था, अब अब्दुल रहीम है। हाँ जी। ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। खुश हैं बहुत? हाँ, बहुत खुश हैं। ये बताएं कि ये अब आपकी उम्र 16 साल है, तो ये अब आपको खुद कब महसूस होना शुरू हुआ कि नहीं कुछ मुझ में लड़कियों वाली बात नहीं बल्कि लड़कों वाली बात है? जब 13 साल
13 साल के थे। हाँ जी। तो इससे पहले कभी कोई किसी डॉक्टर को दिखाया, कभी किसी से बात की? पहले वो बड़े को चेक करवाया था ना, जिसका ऑपरेशन पहले हुआ था, फिर उसके बाद मुझे चेक करवाया। दर्द शुरू होना हो गया ना, उसका ऑपरेशन हो गया था, फिर मुझे चेक करवाया। अच्छा, यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि अभी जो अब्दुल रहीम ने कहा कि पहले बड़े के साथ ऐसा हुआ, अब्दुल रहीम के इस सर्जरी से पहले ये पैदाइशी 3 बहनें थीं और 1 भाई था, और अब 3 भाई हैं और 1 बहन है। क्योंकि इनसे जो बड़ा भाई है उसका नाम पहले समीना था, उसकी भी इसी तरह से नेचुरली जिन्स की तब्दीली की सर्जरी हुई, और रुबीना से अब उसका नाम शहीर हो चुका है। तो इसलिए अभी अब्दुल रहीम ने कहा कि जी पहले बड़े का हुआ और फिर उसके बाद इनके लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि इस तरह होना मुमकिन है। जी बिलाल भाई, तो चले अंदर, मिलते हैं फिर अंदर फैमिली चलें। से। और मोबिल ये देखो कि ये जो मामला है ये सिर्फ एक फैमिली का नहीं है। मेरे ख्याल में वॉट एवर यू से टुडे, जो भी आप आज कहेंगे, ये सारे मुल्क के लिए एक इशू है। अगर इनके लिए रिजॉल्व होता है तो सारे मुल्क के लिए, सारे माशरे के लिए रिजॉल्व होता है। इनके लिए नहीं होता तो सारा माशरा जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा कि ऐसी मामलात को जो घर घर की कहानी हो सकती है डूब जाएगा, उसको कैसे हैंडल करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वालिद साहब से बात करना चाहूँगी कि ये कब पता चला आप लोगों को आपके बेटे के बारे में? ये इसको तकलीफ हुई एक दिन रात को, बारिश हो रहा, सर्दी में तकलीफ होती है, गर्मी लगती है। हाँ। तकलीफ क्या होती है? यहाँ मसाने में। क्या तकलीफ मसाने में? दर्द होता था। कौन से वाले बेटे को? इनको? हाँ, ये पहले को। अच्छा, इनको। सबसे पहले हम इनसे पहले बात करेंगे। 2006 में हाँ जी आपके साथ हुआ, राइट? तो सबसे पहले आप खुद भी बताएं कि क्या तकलीफ होती थी आपको? आपने फिर किसी डॉक्टर को या किसी को दिखाया? मसाने में दर्द होती थी, फिर चीचा वतनी में गए थे एक डॉक्टर के पास। उसने अल्ट्रासाउंड किया था, उसने बोला भी इसका ऑपरेशन होएगा। अच्छा। फिर भाई के साथ इस्लामाबाद में गए, उधर ऑपरेशन हुआ हमारा। आपका नाम क्या था? शहीर अब्बास। पहले क्या नाम था? समीना। समीना आपका नाम था, और फिर आपने नाम बदला? हाँ जी, शहीर अब्बास। शहीर अब्बास। पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? पहले से अभी सही है। पहले से अभी सही है? हाँ जी। अच्छा, तो जब आप थे, जब आप समीना थे, हाँ जी, तो आप घर में अपनी अम्मी के साथ रहते थे? घर में घर के काम भी करते थे? हाँ जी, सारी चीजें होती सारी। आपको कितने अरसा पहले पता चला? 13 साल के थे। अभी कितने साल के? 16 साल। 16 साल के। तो क्या होता क्या था? एक दफा दर्द हुई तो इंसान समझ सकता है कि शायद कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई तकलीफ हो। पहले आस्था था, फिर ज्यादा होने लगा। क्या तकलीफ थी? दर्द था या? दर्द था। दर्द था। हाँ। फिर क्या किया? दर्द को क्या किया? कितना अरसा रखा दर्द को? कितने अरसे बाद छोड़ा? कितने अरसे बाद डॉक्टर? और कितना दर्द होता था कि कितना बर्दाश्त थी दर्द को सहने की? ज्यादा होने लग जाता था, पहले थोड़ा आस्था, फिर ज्यादा होने लग जाता था। तो उसमें क्या हालत क्या हो जाती थी? बेहोश हो जाते थे या क्या होता क्या था? नहीं, बेहोश नहीं होते थे। बेहोश नहीं होते थे। दर्द बर्दाश्त करते थे। तो बर्दाश्त कर करके थक गए? हाँ जी। अच्छा, फिर कौन डॉक्टर के पास गए? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे। चीचा वतनी शमीम डॉक्टर है, औरत उसके पास भेजा मैंने उसको। तो उसने अल्ट्रासाउंड किया, उसने बताया ये लड़का है, इसलिए तकलीफ है मसाने में, इसका ऑपरेशन। चाचा, आपकी कितनी उम्र है? हाँ, कितनी उम्र आपकी? मैं ये 67 साल में जा रहा हूँ। 67 साल की आपकी उम्र है। आपके और भी बच्चे हैं? नहीं, तो आप जब बच्चा पैदा हुआ था तो आपको नहीं इल्म था कि ये लड़का है कि लड़की है? नहीं, मुझे नहीं इल्म था। क्यों? आपने बच्चा देखा नहीं था? बच्चा देखा, मुझे लड़की थी। लड़की थी? हाँ, शुरू से। जेंडर चेंज का रुझान हमारे माशरे में क्यों बढ़ गया है? जेंडर चेंज का इस पे एक जुमला पहले कह दूं इस बात से पहले। बिल्कुल। क्योंकि ये जो सूरत है ना, जो कि मेरी समझ में आती है कि वालिद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लड़की थी। डॉक्टर साहब जो शमीम है, ज़ाहिर है बड़ी काबिल डॉक्टर होंगी, लेकिन ये मानना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि हार्मोन्स और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सारे फीमेल हों और उसके बाद वो जेंडर जो है वो 100% टर्न ले ले और वो जो अल्ट्रासाउंड में सिर्फ जहाँ मतलब वालिद साहब ने कभी नहलाया होगा अपने बच्चे को, वालदा ने नहलाया होगा, इनको पता होना चाहिए कि बच्चा जो है वो कितना लड़का है या कितनी लड़की है, या दोनों में से ज्यादा चीज कौन सी है, लड़की ज्यादा है या लड़का ज्यादा है। आपको कभी बचपन में इनके शक नहीं पड़ा? इनको नहलाया हो, कभी नंगे खेलते हो बच्चे बाहर, कभी कोई शक हुआ आपको?
ऐसा तो नहीं कि आपने किसी से डर के, शौहर से डर के या किसी के भी डर से छुपाया हो बच्चों का कि बच्चे क्या हैं? नहीं, कोई डर नहीं कोई था पता आपको? नहीं लगा। लेकिन आपको जी। पता ही नहीं था तो हाँ, नहीं। ऐसा तो नहीं वो पूछना चाह रहे हैं कि कहीं आपको अगर पता हो और आपको डर हो कि नहीं कहीं अब्बा नाराज हो जाएंगे या कोई डर के मारे तो नहीं छुपाया कि आपको? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए यहाँ पे एक बड़े अदब के साथ ये बात कह रहा हूँ और आप बड़े हदीयतन आपको कह रहा हूँ। देखिए माशरा ऐसा बन गया कि अगर जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ एक साफ़ पानी की बोतल भी आपने ढूंढनी हो तो आपको नहीं मिल सकती। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को ये खबर कानो कान उड़ा दी जाए ना कि खुदा ना खास्ता नामौसे रसूल किसी चैनल पे हुआ है या किसी ट्यूब पे हुआ है, लोग जो है वो आगे लगाने के लिए साहिवाल के मेन रोड को भी ब्लॉक कर देंगे। ये एक इनकी कैफियत है दीन के साथ मोहब्बत या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो इस बात को 100% डिनाई करते हैं कि हमें इस बात का इल्म नहीं है या है। मिसाल के तौर पे ये मुमकिन ही नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में एक फैमिली यूनिट के तौर पे कि बाप को ना पता हो कि ये मेरी बेटी है। बाप के लिए बेटी और बेटी के लिए बाप वो महरम है, लेकिन जेंडर चेंज तब हमें इल्म नहीं था। लेकिन अब हम इसको 19 करोड़ लोगों बल्कि 7.5 बिलियन लोगों के सामने जो है वो एग्जिबिट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, एग्जिबिट होना चाहिए, जो भी है सच सामने आना चाहिए। लेकिन इस सच की जो पिछले 14 साल की जो कहानी थी, जब बच्चा पे 1 साल का था, 2 साल का था, 3 का था, 4 का था, माँ बाप को इतनी इग्नोरेंस कैसे थी कि बच्चे की टेंडेंसी कौन सी है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल में इसमें एक बहुत बड़ी जो मिथ हमें सोचनी चाहिए वो ये कि हम लोग अपने बच्चों के कंफ्यूज जेंडर कंफ्यूज हो सकता है कि लड़के के अंदर लड़की भी हो और लड़का भी हो और वाइस वर्सा हो सकता है। ये सिर्फ टेम्परामेंटल नहीं, ये ज़हनी तौर पे नहीं, फिजिकली एक ऐसा शख्स भी हो सकता है जो मर्द भी है बैक वक्त और एक औरत भी है बैक वक्त। लेकिन माँ बाप को इल्म होना चाहिए ना। माँ बाप को इल्म क्यों नहीं है कि हमारे बच्चे कैसे हैं और अब यहाँ कह रही है ना अम्मा जी, कह रही है कि वो ये लड़की ही थे समीना और आपका क्या नाम था पहले? रुमीना, समीना और रुबीना, समीना और रुबीना। मुझे नहीं पता इस बात को कहने की मुझे इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने इन बच्चों को फिजिकली देखा है। जो वालदा कह रही हैं मैं उस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये पहले लड़कियाँ थीं। अच्छा, इनको जेंडर क्राइसिस था लेकिन दे वर नॉट गर्ल्स, ये लड़कियां नहीं थी। लेकिन लड़कियों की तरह अगर आप एक अच्छे खासे लड़के को भी लड़कियों के खिलौने देने शुरू कर देंगे, 10 साल में वो अच्छा खासा लड़का जो है वो भी लड़कियों की तरह बिहेव करेगा। मुझे भी एक सवाल करना है या उन लोगों को भी लें जिनकी बहनें ज्यादा होती हैं, बिल्कुल वो लड़के जो है वो इस इम्पैक्ट में होते हैं। यहाँ इस माशरे में जैसे आपने पहले कहा ना कि क्यों हमारा माशरा जो है वो जेंडर चेंज की तरफ जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा क्राइसिस। देखिए अदब से आपकी इजाजत के साथ बात कह रहा हूँ कि देखिए अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो ये फतवा दे देती है कि अर्ली निकाह जो है वो जायज़ है, तो सारा मुल्क खड़ा हो जाएगा कि जनाब आपने कैसा कर दिया। बरतानिया के हमारे आका और दुनिया के उस खुदा ने तो हमें कहा हुआ है कि 16 और 18 साल होगा, आप कैसे कह सकते हैं? हम यहाँ पे इंतहाई कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे अपने कवानीन नहीं हैं, हमारे अपनी नज़रियाती कौंसिल जो है वो भी लगता है जैसे कि रेंट आउट हुई है, और जो हमें वो कानून देगी वो भी पार्लियामेंट का एक डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि वो उसको कबूल करे या ना करे। ये इतना खाली माशरा जो अपनी कदरों में है, फिर इसके अंदर जो वैक्यूम बनता है ना मोबिल, वो फिर बाहर से NGO एक 3 करोड़ का फंड लेकर आती है, फिर वो इन चीज़ों को सपोर्ट करेगी कि जनाब देखिए इस माशरे में अगर लड़का लड़की बनना चाहता है या ट्रांसजेंडर जो भी होना चाहता है वो परफेक्टली ऑलराइट, ये उनका हक है। फिर हम कहेंगे अब इसकी अगली स्टेज क्या जाएगी? अगली स्टेज ये जाएगी जो यूरोप इस वक्त मार खा रहा है कि एक ही अमेरिका एक ही मुल्क है लेकिन कुछ स्टेट्स में सेम सेक्स मैरिज है और कुछ सेक्स में सेम सेक्स मैरिज नहीं है। ये जो मामलात हैं ये बड़े संजीदा मामलात हैं ज़िंदगी के, और फिर ये जो पहुँच रहे हैं लोगों तक उससे ज़्यादा संजीदगी पैदा कर रहे हैं कि माशरे में किन चीज़ों को हम तकवीयत और किन चीज़ों को हम फौकियत, हम किन चीज़ों की प्रायोरिटी बना रहे हैं अपनी यूथ के आगे। कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? मैं बहुत से ऐसे मर्दों को जानता हूँ जिनकी 2-2 फुट की दाढ़ियाँ होती हैं लेकिन तबीयतन औरतें होती हैं, और बहुत सी ऐसी नेचर वाइज फेमिनिन औरतें जो हैं वो नेचर वाइज मैस्कुलिन होती हैं। लेकिन यहाँ बात नेचर की नहीं है, यहाँ पे मामला है इनके फिजिकल जेंडर और फिजिकल ऑर्गन का। बिल्कुल हाफ ऑफ द ऑर्गन इन बच्चों के अंदर हैड ऑलवेज बीन देयर।
कहते हैं ना कि जाहिर सी बात है, अम्मा जी जैसे बोल रही हैं कि इतना छोटा सा गांव है, यहाँ पे इतना इल्म नहीं है, वैसे कितनी प्रॉब्लम्स होंगी यहाँ पे जिस तरह हम सुनते हैं और जिस तरह हम देख भी रहे हैं, तो माँ को ऐसे शायद इल्म नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, और उन्होंने भी इसी चीज़ का, हमने सबसे पहले तो ये इसी चीज़ को सबसे पहले क्लियर करना है कि आपको कभी प्रॉब्लम तो नहीं थी, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि अगर आपके घर में बेटियां पैदा हुई थी तो आपको कभी ये तो नहीं था कि मुझे बेटा चाहिए, कभी आपने ये तो नहीं इस तरह बोला था कि मेरे ख़ानदान में या मुझे मेरी औलाद में मुझे बेटा ही चाहिए, कभी आपने फरमाइश की थी अपनी बीवी से जब आपके बच्चे नहीं हुए थे? तब की बात कर रही हूँ मैं आपसे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये बेटी भी अल्लाह ताला की रहमत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। मैंने ये नहीं कहा कि तो आपने कभी कभी ऐसा नहीं था? आपकी सासू माँ जी, आपके जो आगे से आपके माँ बाप थे वो थे जिंदा उस वक्त जब पैदा हुई थी बच्चियाँ? अभी हैं, दादा दादी हैं? तो आपके साथ अभी नहीं है, उस वक्त जिंदा थे उस वक्त? जी नहीं, अच्छा, पता नहीं। तो कभी सास ससुर की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था आपके ससुराल वालों की तरफ से कि हमें बेटा चाहिए घर में? सब कर दे रहे हैं, कोई नहीं, कभी नहीं था। ये देखे ना, अब ये बिलाल भाई ये बात है कि अब यहाँ पे ये वाली बात नहीं है कि प्रेशर था आपको कि हमें बेटा चाहिए, क्योंकि जैसे घरों में होता है और गाँव में भी ऐसा होता है, इनकी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। शहरों में होता है, शहरों में होता है, बिल्कुल शहरों में होता है, पढ़े लिखे लोगों में होता है भाई, लेकिन यहाँ वो मामला नहीं है। तो ये इल्म है या ये इल्म की कमी है या ये पता नहीं था या क्या सिलसिला है, ये हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाएगा। अच्छा, ये कपड़े निकाले हैं, ये देखें, ये शलवार है, ओ इतनी खूबसूरत। ये देखें, कहाँ है अब्दुल रहीम? अब्दुल रहीम को भी बुलाया जाए भाई, अब्दुल रहीम को, अब्दुल रहीम को बुलाओ जरा, अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम कहीं अब्दुल समद ना आ जाए। अब्दुल रुबीना किस टाइम से आएगा? अब्दुल रहीम इधर आओ, इधर आओ, ये दिखाओ, ये थे तुम्हारी साइज चेक करनी है मैंने, मिस करते हो इसको पहनना? हाँ, ये परफेक्ट साइज। अच्छा, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना इसको, फेंक दो, दूर फेंक दो, जला दो, राख कर दो, ये वाला सीन है, बिल्कुल भी नहीं पहनना। अब बहन पहनेगी। अच्छा, देखा कितना अच्छा भाई है जो कह रहा है कि मैं अब मेरी बहन पहनेगी, मैं जलाऊं क्यों? ये कैसा आइडिया दे रही है आप मोमल हमें? ये मेरा बना, ये मेरा क्यों इस तरह है? ये टूटा हुआ क्यों है? आपको बनाना नहीं आता। मुझे बनाना नहीं आता? किसने कहा मुझे बनाना नहीं आता? ये देखो, अभी देखो बनाएगा ये। नाज़रीन, ये देखें किस तरह से कितने मजे से रोटी गोल हो रही है अब्दुल रहीम की। खुशियों का समा अब लोग के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। खूबसूरती आधी कामयाबी। ये जो खूबसूरत वर्ड है, इसमें दो लफ्ज हैं, एक खूब और एक सूरत। देखिए, खूबसूरती को डिनाई तो नहीं कर सकते। अल्लाह, मेरे पास तो फेशियल के पैसे ही नहीं है, 2 हफ्ते हो गए। क्या कब जाएगी थी फेशियल पे? जल्दी से बता दो। कभी नहीं कराया। अंदर से अगर हम खूबसूरत हैं तो हम बाहर से ऑटोमेटिकली खूबसूरत है। जब आपके रिश्ते आ रहे होते हैं और जो अम्माएं होती हैं वो स्पेशली वो ज्यादा ये बातें करती हैं, गॉसिप करती हैं कि तो क्या कहना चाहिए। बहुत अमीर घरों की होती हैं, लड़के वाले क्या करते हैं, किराए के बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। इस हद तक बेहिस्सी क्यों है कि हमारा ज़मीर मर गया? झूठ इसलिए आम हो रहा है क्योंकि हम लोग झूठ को बर्दाश्त करते हैं, शायद इसलिए कि सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हम में। एक ना कैट वॉक कराएं जिसमें ये जितनी ख़वातीन जो मुख्तलिफ ज़र्क बर्क लिबास पहन करके चल रही हैं, इनके लिबास पर कहीं गालिब का शेर लिखा हुआ हो, कहीं मीर का शेर लिखा हुआ हो। तालीम से ज्यादा काबिलियत जरूरी है। हमारी तो गुड मॉर्निंग है, मिसेस खान की गुड नाइट होने वाली है। लोग भी जीने का मजा तो सुबह
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अपनों के साथ देखती रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक। हम बात करते थे बिलाल भाई से। जाने से पहले इल्म के बारे में बात हो रही थी। बिलाल भाई, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि मुझे लग रहा है कि शायद इल्म नहीं था अम्मा जी को इस चीज़ के बारे में, शायद इसलिए वो नहीं पहचान पाई या नहीं जान पाई। एक बड़ी गुस्ताखाना बात करूं, हमें ब्लेम नहीं करना इनको कि ये इनको इल्म नहीं था। अगर इनको अपने बच्चों के जेंडर का इल्म नहीं था तो यकीन कीजिए सारे शहर में जो लोग हैं उनको भी अपने बच्चों के कैरेक्टर का और वेयर अबाउट्स का नहीं इल्म होता। तो बिलाल भाई, किसको ब्लेम करें फिर हम? मेरे ख्याल में इसका ब्लेम जो है ना वो हुकूमत और सरकार को गैरतमंदी से खुद लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अवेयरनेस को आम करे। उन्होंने सिर्फ बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं गांव तक लाने, गांव तक तालीम को भी लेकर आना है और फिर जो तालीम लेकर आनी है उसका मकसद और मोटिव भी होना चाहिए। बात करने से पहले एक जुमला अर्ज़ करूँ। देखिए, अभी कुछ साल पहले मोमिल बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, क्योंकि एक NGO को इस पर बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे कि सेक्स की जो एजुकेशन है वो स्कूलों में दी जाए, और उलमा पे भी इसकी राय, और बहुत से उलमा ने कहा कि जनाब ज़रूर दी जाए। मेरी ये राय नहीं है कि ना दी जाए, ज़रूर दी जाए, लेकिन अगर मेरे बेटे को उसकी स्कूल टीचर ने बताना है कि वो लड़का है और लड़कियों से रिलेशनशिप कैसे रखते हैं, तो मेरी बीवी और मुझे ज़ाती तौर पे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम फिर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, मैं इस बात के हक में हूँ कि ये जिनसियात की जो टैबूज हैं ये हमें तोड़ने चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है ये हमारे माँ बाप और उनकी गोदों से शुरू होनी चाहिए। बेशक वही ना बात घूम फिर के आई कि अगर हम माँ बाप से यहाँ पे हमने जब सवाल किया तो माँ बाप ने कहा मुझे नहीं पता, माँ को पता होगा। माँ से जब पूछा तो उनको इल्म हासिल नहीं था। एक तस्वीर है मेरे पास यहाँ पे, मैं अपने भाभी जी ने मुझे दी है। ये जो सेंटर वाली है पिंक कपड़ों में जो है, ये हमारे साथ जो मौजूद हैं, पहले रुबीना, ये रुबीना की ही है जो अब हमारे साथ अब्दुल रहीम बैठे हुए हैं। इनकी 17 फरवरी को सर्जरी हुई है और इसी साल 2014 में, और 3 साल पहले आपको इस तकलीफ के बारे में पता चला। एक और सवाल में ब्रेक में थी, मैं पूछना चाहूँगी कि जो ये वुमेन साइकिल होता है, 7 डेज साइकिल, क्या ये किस तरह आप अगर पूछना चाहिए, मैं देखो इन दोनों बच्चों से आप 16 साल के हो, ठीक है, और आपको अभी कुछ अर्सा पहले पता चला कि आप लड़की नहीं हो, लड़का हो, ठीक है। मुझे ये बताओ कि 12-13 साल में तो जो माहवारी है वो शुरू हो जाती है। तुम्हें नहीं हुई माहवारी? नहीं हुई। तो इसमें तुम्हारे माँ को, चची को, पुप्पी को, ताई को, बहन को, किसी को फिक्र नहीं थी कि हमारी बच्ची जो है वो जवान हो रही है और उसको माहवारी नहीं हो रही? ये तो अम्मा जी से पूछेंगे ना, ये तो अम्मा जी से पूछेंगे। अम्मा जी, तो आपको कभी फिक्र नहीं हुई कि मेरी बेटी जो है वो जवान हो गई है और ये नहीं हो रहा है, इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम होगी? महवारी नहीं हो रही, तकलीफ का क्यों इंतजार किया? क्यों नहीं तुसी पूछा क्यों नहीं थी गलों के तेन महवारी क्यों नहीं हो रही? या तुसी ऐदे लिए भी डॉक्टर को जांदे? हाँ, अच्छा, आप कह रही हैं? मेरी सास को नहीं पता था, ये बिल्कुल सीधे हैं ना। मैं मिलवाती चलूं, तकलीफ हुई है तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे, ताकि ये जो बड़े भाई हैं जहीर भाई, उनकी वाइफ है, आपका नाम? शकीला। जी शकीला जी, आप बताएं क्या कह रही हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको पहले नहीं पता था, तो ये बहुत सीधे हैं ना,
मेरी सास। अच्छा अच्छा, मैं ये आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपको भी नहीं कभी हुआ ये? आपको भी नहीं हुआ? तो जब आप बहन है ना, तो आप बड़ी बहन है इनकी, तो आपने छोटी बहनों को नहीं कभी पूछा कि तुम लोगों को महवारी नहीं हो रही? ये माइक देना। ये मैं इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। आपने कभी नहीं समझाया, या आपको तो पता होगा, चलो अम्मा आप जैसे आप कह रही हैं भाभी जी कि नहीं पता था, तो बहन होने के नाते बहनों की फिक्र होती है ना, जाहिर सी बात है। और आप अच्छा, मैं एक और चीज थोड़ा सा ये बताती हूँ। ये बहन है, जहीर भाई सबसे बड़े हैं, फिर फौजिया नाम है आपका, फौजिया, फिर जहीर भाई के साथ जहीर भाई के बाद फौजिया है, फौजिया के बाद समीना थी जो कि अब शहीर अब्बास हो गए हैं, और फिर रुबीना थी जो कि अब अब्दुल रहीम हो चुके हैं। जी अब बोले। तो बहन, आप तो बड़ी बहन थी ना, इन दोनों की बड़ी बहन थी, तो आपने कभी नहीं पूछा? आपको इस चीज़ का नहीं अंदाजा हुआ? चलो माँ को तो इतना इल्म नहीं समझ में आ रहा, या आप जिस तरह से कह रहे हो कि नहीं उनको मालूम पड़ रहा, तो आपने कभी नहीं इनसे पूछा अपनी बहनों से? पूछा, हमने बहुत बार पूछा, मैंने एक बार। हाँ, तो इन्होंने बताया कि हम नहीं, ऐसे हमें नहीं माहवारी। आपने बस एक ही दफा पूछा? हमने बहुत दफा पूछा, फिर हमें फिक्र होने लगी। डॉक्टर पे क्यों नहीं गए थे? तो उस वक्त, हाँ उस वक्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उस वक्त डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए उस तकलीफ के बाद? क्योंकि देखिए गांव के अंदर शादियां जो है ना उमर, ये भी अर्ली एज में होती है। 14-12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल में उम्र में शादी अक्सर है। बिल्कुल। अगर 16 साल तक महवारी नहीं है, हाँ, तो खानदान में तो क्राइसिस होना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपकी शादी हो चुकी है? आप कितने साल की है? ऊपर 22-23 साल, 23-24 साल, 23-24 साल है। और क्योंकि गांव में तो इन छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा समझा जाता है, बहुत बड़ा। आपने बचपन में बहनों को किस तरह देखा था? बहनों के रूप में देखा। बहनों के रूप में, बिल्कुल। क्या खेलती कैसे थी? लड़कियों से, गुड़िया से? लड़कियों की तरह ही, बिल्कुल उसी तरह। बिल्कुल। आपके साथ बहनों की दोस्ती थी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल दोस्ती थी। ये बहनों ने, इन्वर्टेड कॉमा की बहनों ने आपसे कभी शेयर नहीं की ये बात कि हमारे ये मसाइल हैं? नहीं, कभी नहीं शेयर की। क्यों बेटा, क्यों नहीं शेयर करती? आपकी शादी को कितने साल हो गए? आप इस घर में 5 साल हो गए। तो उससे पहले मेरे उस देवर का ऑपरेशन हो चुका था। बाद में अब हमने इस्लामाबाद में हम दोनों ने इसका करवाया, अब्दुल रहीम का। हाँ, तो आपका भी क्या रिएक्शन था? आपकी क्या वो थी इस चीज के बारे में? क्या सोचा आपने इस बारे में? मुझे पता चला कि इनको माहवारी नहीं आती थी और दर्द होता था बहुत सख्त, इसको 2-3 दिन होता था। अच्छा। तो फिर हमने डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने कहा इसने लड़का बनना है। आपने इस पे क्या रद्द-ए-अमल किया जब आपको ये पता चला? जब मुझे पता चला, मुझे इन्होंने बताया कि ये हम लेके गए डॉक्टर के पास, तो मैंने वहाँ पे रावलपिंडी में डॉक्टर दानिश साहब हैं, उनसे मैंने बात की। वो कहते हैं कि आप रिपोर्टें लेके आएँ। किस चीज़ की रिपोर्टें? जो इधर अल्ट्रासाउंड वगैरह इन्होंने करवाया था, तो मैं रिपोर्टें लेके चला गया वहाँ पे रावलपिंडी में। तो उन्होंने चेक किया, वो मुझे कहते हैं कि आप इधर ही ले आओ पेशेंट को। तो वहाँ पे मैं लेके गया, उन्होंने चेक किया, तो कहते हैं कि ये लड़का बन जाएगा। हमने इसका जब चेकअप करवाया है, तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि मेरे मियाँ से पूछा कि ये आपका क्या लगता है? इन्होंने कहा ये मेरी बहन है। डॉक्टर साहब ने कहा ये आपकी बहन नहीं, ये आपका भाई है, तो ये लड़का है, ये शुरू से ही लड़का है। अच्छा, अगर डॉक्टर को पता चल गया एक ही दफ़ा रिपोर्टें देखने के बाद, हाँ, कि ये है ही लड़का, जी, तो अब्बास, ये आपको या आपके बाकी घर वालों को या आपके माँ बाप को क्यों नहीं पता? ये तो बाद में, हमें 13 साल की इनकी उम्र हुई ना जब, तो यार बच्चे नंगे खेलते हैं बाहर, तो बिल्कुल ये लड़कियों की तरह थे। अब्बास, ये लड़की नहीं थे। सर मैं कहता हूँ ये लड़की थे, लेकिन बाद में पता चला ना जब हमें, जब फिर हमने तकरीबन डॉक्टर को दिखाया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये लड़का बन जाएगा, लड़का ही है। अच्छा, आपको ये जो लड़कियां जो थी वो लड़के बने, अगर फर्ज करो कि ये लड़के होते और ये लड़कियां बन जाते, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होता? फिर भी हमें खुशी होती, ये अल्लाह की तरफ से है, कोई हमने खुद तो नहीं कुछ भी किया ना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है सारा कुछ। अच्छा, ये बता, हाँ, कि जब तू लड़की था, हाँ, तब तुझे लड़के अच्छे लगते थे कि लड़कियां अच्छी लगती? हाँ, ये आप मुझे ये ना कहीं कि मुझे नहीं पता, मैं खुश हूँ ना। 16 साल का बंदा जवान होता है यार। पहले उस वक्त लड़कियां अच्छी लगती थी कि लड़के अच्छे लगते थे? लड़कियां अच्छी लगती थी पहले। उस वक्त लड़कियां अच्छी लगती थी जब तुम खुद भी लड़की थे? हाँ जी। तो तुम्हें नहीं लगता कि फिर बड़ा कोई चक्कर सा है कि तुम्हें लड़कियां अच्छी लगती थी और तुमने उस चक्कर में बताया ही नहीं कभी किसी को? नहीं। क्यों?
शर्म आती थी, बताने में शर्म आती थी। लेकिन यार कभी देखना, बहन से भी नहीं शेयर किया? आपसे कभी बात की इसने? कभी बात नहीं की मुझे पसंद है या वो? देखना तुझे उस वक्त पता था कि तुझे लड़कियां पसंद आ रही हैं और तू लड़की नहीं है। कभी नहीं। हाँ तो यार ये बड़ा चक्कर नहीं दिया तूने लड़कियों सारी अपनी सहेलियों को जो कि माजी की थी तेरी? मैं शहीर अब्बास से भी यही सवाल बिलाल भाई शहीर अब्बास से करना है, क्योंकि इसकी तो अभी शादी होने वाली है, पसंद की शादी होने वाली है, और शहीर अब्बास जो है यहाँ खामोश बैठे हुए बिल्कुल इस वक्त जो है ना लड़कियों की तरह बैठे हुए कि शर्मा रहे हैं। हाँ अच्छा, ये जो शादी करनी है लड़की तुमने कहाँ पसंद की है? इधर रिश्तेदारों में है। तुझे अच्छी लगती है? हाँ जी। अच्छा, पहले लगती थी कोई अच्छी? पहले क्या सीन था? पहले कोई लड़का अच्छा लगता था? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी ऐसी कोई वो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये तो ऑपरेशन हुआ उसके बाद ये ऐसा पता चला, भी ऐसी भी बात। अच्छा, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जब आपको पता चला कि आपकी शख्सियत जो है बदलने वाली है, तो क्या उस वक्त आपके क्या अंदर से फीलिंग्स क्या थी आपकी? कुछ भी नहीं था, दर्द होती थी। खुशी हुई थी? नहीं ये बताना, देखना तू लड़कियों के साथ खेलता है, ठीक है ना? अब तुझे पता चला कि अब इस ऑपरेशन के बाद मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलूंगा, तो कुछ तो सोचा होगा ना यार, बात से ऐसे सुना ना? कुछ नहीं, खुशी हुई थी कि अब ये लड़कियां सारी मेरी जिंदगी से चली जाएंगी। तो क्या हुआ? आजाद थी तुम्हारे लिए? सारा वक्त तो खेलता रहा उनके साथ, 14 साल तुमने गुजार लिए उनके साथ। अब तू कहता दफा हो यहाँ पे, अब मैं लड़का बन गया हूँ, ये क्या बात है यार? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं उनको बोला। तो वो भी तो आती होंगी ना। देखो ये डॉक्टर बिलाल भाई, मैं इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि आपकी ये डेली लाइफ की रूटीन होती है कि आपकी जो दोस्तें हैं या आपके रिश्तेदार हैं जो आपके दिल के करीब है, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप फीलिंग्स को कैसे चेंज करते हो? चलो ठीक है, आपको अगर बॉडी वाइज कोई प्रॉब्लम है, आपका कुछ चीज़ बदलनी है, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन फीलिंग्स जो आपकी दिमाग की वो बातें होती हैं, जिस तरह से आप उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, जो चीज़ आपको पसंद होती है, ना पसंद होती है, उसमें आप एक रात में या कुछ अरसे में कैसे ये बदल सकता है? ये मेरे सवाल जो जहन में घूम रहा है वो मुझे बहुत ये सवाल समझ आया मोनिका? जब तुम लड़की थे तो तुम्हारे जज्बात भी लड़कियों वाले होने चाहिए, हमारा ख्याल है, ठीक है? अब तुम लड़का हो गए, हाँ जी, अब जज्बात और हो गए, हाँ जी, या हमारा ख्याल है कि और हो गए? हाँ जी, और हो गए। वो क्या जज्बात थे जब तुम नहीं थे लड़का, और अब क्या है जज्बात जब तुम हो लड़का? वो जज्बात क्या थे, कैसे? छोटी मिसाल देके समझाता हूँ कि लड़के जो हैं पसंद था, हाँ, सजते हैं, शीशा देखते हैं, पलकें बनानी है, चूड़ियां पहनते थे। चूड़ियां कभी ईद पे क्या मेहंदी लगाई थी, ये बताओ? ईद पे कभी मेहंदी लगाई थी? ईद पे कभी मेहंदी लगा लेता था, चूड़ियां वगैरह, मेकअप वगैरह। क्यों नहीं? कभी नहीं? क्यों नहीं? मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल से शहीर बात समझते थे कि बहुत खूबसूरत है और उनको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। शायद हमें है मेकअप की जरूरत और इनको नहीं है, ऐसा तो नहीं समझते थे कहीं? नहीं, मैंने ऐसा गुरूर तो नहीं था अपनी खूबसूरती पे? नहीं, गुरूर नहीं। हाँ? बाल कितने लंबे थे आपके? बाल काफी लंबे। कितने? तकरीबन थे इतने थे, कमर तक। चुटिया बनती थी। लड़कों ने कभी उस उम्र में छेड़ा तुम्हें? नहीं। कभी छेड़ा हो तो भाई को जाके बताया, बड़े भाई को, कि भाई आज तो हमें इसने छेड़ा? कोई ऐसी लड़ाई हुई है? क्योंकि बड़ा होता है ना कभी इस तरह के माहौल में भाई बहन जब रहते हैं तो जाहिर सी बात है आगे पीछे जाते हैं, तो कोई इस तरह से छेड़ ले तो बड़े भाई को आके बोलते हैं चलो भाई हो गए या भाभी हो गए। कभी अब्दुल रहीम ने आपसे ऐसा बोला? क्योंकि चले अब शहीर की तो इस वक्त हो चुका था चेंज, अब्दुल रहीम ने कभी ऐसा आपके साथ किया आके कि भाभी? उनका पहले ऑपरेशन हो चुका था ना शहीर अब्बास का, तो उसके बाद जब इसका भी पता चल गया कि इसने लड़का बनना है, फिर कभी किसी ने इसे कोई मजाक नहीं किया था, ना कभी छेड़ा था। अभी जो तुम कपड़े पहनते हो ये लड़कों वाले हैं, पहले तुम पहनते थे कपड़े लड़कियों वाले, ठीक है, दुपट्टा भी सर पे लेते थे। उसमें ज्यादा तहफ्फुज महसूस होता था या इसमें ज्यादा तहफ्फुज महसूस होता है? तहफ्फुज समझते हो? हाँ जी, पहले होता था, अब नहीं। अब नहीं तहफ्फुज होता? अब क्या लगता है? अब बहुत अच्छा लगता। अच्छा क्यों लगता है यार? क्योंकि लड़का बन। क्यों? लड़का बनना क्यों? लड़का बनना क्यों अच्छा? लड़की बनना क्यों नहीं अच्छा? पहले घर बैठ के रोटियां खाते, बच्चे पालते, अब तुम्हें जाके धूप में मजदूरी करनी पड़ेगी सारा दिन। आजाद हो गए? आजाद हो गए हो? पहले तो बेसिकली तुम इसलिए मैं मैं पूछना चाह रही थी ना मेरे भाई, तुमसे यही तो पूछ रही थी कि क्यों तुम्हें लड़का बनने का था? क्योंकि तुम्हें आज़ादी चाहिए थी और तुम्हें लगता है कि लड़कियों को आपके गांव में या आपके घर में इतनी आज़ादी नहीं दी जाती जितनी लड़कों को। अच्छा,
तो ये बेसिकली ये मेरे ख्याल से जो बिलाल भाई मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अभी देखो मोमिन, ये बात भी ना कंफ्यूजिंग है। आप इस पे बस अगर रोशनी डाल सको, ये बात अभी भी कंफ्यूजिंग लगती है कि इनके अंदर अभी भी लड़कों वाला कोई तमाद नहीं है। अच्छा, आपको अब्बास और भाभी, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि गांव के अंदर जब लोग रहते हैं, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, मैं साहिवाल का रहने वाला हूं, मेरा अब्बाई गांव साहिवाल है, यहाँ पे लोगों के घर में पका क्या है ये खबर होती है, ऐसा है ना? यहाँ पे तीसरे घर में पता होता है अगर किसी औरत की माहवारी है। इतनी वेल निटेड सोसाइटी होती है गांव की, हर किसी की गम और खुशी इकट्ठा होता है। ये बात नहीं मुझे समझ में आती कि जब जिनसियात की बात होती है तो सारा का सारा गांव और सारा का सारा खानदान जो है वो अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांधता है और उस बारे में क्यों नहीं इल्म रखता? ये हजाब है, ये हया है, ये शर्म है, या ये क्या है? नहीं, शर्म तो नहीं है। जब ये 12-13 साल के हो रहे थे तो इनकी दाढ़ी मूछे भी आ रही थी और माहवारी भी नहीं आई ना, तो तकलीफ हो रही थी इनको, दर्द होता था मसाने में। फिर जब चेकअप करवाया तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये लड़का बनेंगे। इस्लाम की हैसियत से क्या कहेंगे आप? हमारे एक जो आजकल केस, ये जो हमारा जो केस है और इतना दूर जो हम आए, इतना लंबा हमने जो ट्रैवल किया है इनके पास आके इनसे पूछने के लिए। देखो, इस पे अगर एक सवाल यूं बनाया जाए ना कि अपने जिन्स को तब्दील करना शरअन जायज़ है कि नाजायज़ है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अपनी जिन्स को तब्दील करना जो है शरअन जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। बट अगर कुदरती तौर पे है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको अल्लाह ने जेंडर में पैदा किया है तो आप कुदरत के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं कि मुझे आपकी जो तख्लीक है वो नामुकम्मल लगी माज़अल्लाह, और मैं इसको अब मुकम्मल करता हूँ। एक दो, ये बात एक है। दूसरी बात ये कि एक शख्स जो है, मिसाल के तौर पे, मुझे पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर ऐसे बहुत से केसेस हैं कि मर्द हार्मोन्स लेने के बाद अपने आप को औरत में तब्दील कराते हैं और वो बड़ी मेजर सर्जरीज और मेजर फिजिकल चेंज आता है। तीसरी तब्दीली जो होती है कि एक बच्चा जो है वो दोनों जेंडर्स के साथ पैदा होता है, उसमें फीमेल ऑर्गन भी होता है और उसमें मेल ऑर्गन भी होता है। ये तीसरा केस है। अच्छा, इन तीनों केसों के अंदर ये दोनों वो तीनों केसेस में नहीं है। मेरी राय, मेरा ख्याल ये है कि इनमें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेरे ख्याल में या तो सोशल टैबू की वजह से कि बच्चे का आप माँ या बाप देखते हैं कि पूरा ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ तो वो उस बात को पर्दा डाल देते हैं, हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, और बच्चा जब बड़ा होता है तो जाहिर है उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, जो हार्मोन रिलीज होना है, वो जब होना शुरू होता है, जिस तरह के भाई बता रहे हैं, फिर इनके बाल आने शुरू हो गए, तो जब स्टीरॉयड रिलीज होना शुरू होगा तो हो सकता है उस वक्त पेन हो रही हो क्योंकि ऑर्गन फुली डेवलप्ड नहीं है। लेकिन यहाँ ये कहना कि वो पहले लड़की था और लड़के में कन्वर्ट हो गया, ये शायद ठीक नहीं होगा। बहुत दफ़ा बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके दोनों टेस्टिकल्स नहीं होते, एक होता है या नहीं होते, फिर कुछ अरसे बाद वो आ जाते हैं, ऊपर चढ़े होते हैं, वो फिर नीचे गिर जाते हैं। ये मुमकिन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जेंडर ही कोई और ये जेंडर की कंफ्यूजन जरूर नजर आती है, लेकिन जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये नजर नहीं आती। इसी बात पे हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही मेजर सवाल है अब्दुल रहीम के लिए, लेकिन मैं अब्दुल रहीम से ब्रेक के आने के बाद पूछूंगी, आप लोग कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। खुशियों का समा अपनों के साथ, देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। खूबसूरती आधी कामयाबी, ये जो खूबसूरत वर्ड है इसमें दो लफ्ज हैं, एक खूब और एक सूरत। देखिए, खूबसूरती को डिनाई तो नहीं कर सकते। अल्लाह, मेरे पास तो फेशियल के पैसे ही नहीं है, 2 हफ्ते हो गए। क्या कब जाएगी
फेशियल पे जल्दी से बता मुझे। कभी नहीं कराया। अंदर से अगर हम खूबसूरत हैं तो हम बाहर से ऑटोमेटिकली खूबसूरत है। जब आपके रिश्ते आ रहे होते हैं और जो अम्माएं होती हैं वो स्पेशली वो ज्यादा ये बातें करती हैं, गॉसिप करती हैं कि क्या कहना चाहिए। बहुत अमीर घरों की होती हैं, लड़के वाले क्या करते हैं किराए के बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। इस हद तक बेहिस्सी क्यों है कि हमारा ज़मीर मर गया। झूठ इसलिए आम हो रहा है क्योंकि हम लोग झूठ को बर्दाश्त करते हैं, शायद इसलिए कि सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हम में। एक ना कैट वॉक कराएं जिसमें ये जितनी ख़वातीन जो मुख्तलिफ ज़र्क बर्क लिबास पहन करके चल रही हैं, इनके लिबास पर कहीं गालिब का शेर लिखा हुआ हो, कहीं मीर का शेर लिखा हुआ हो। तालीम से ज्यादा काबिलियत जरूरी है। हमारी तो गुड मॉर्निंग है, मिसेस खान की गुड नाइट होने वाली है। और बाकी लोग भी जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हाँ, हम लोग यहीं पे मौजूद हैं। अब्दुल रहीम से मैंने एक सवाल पूछना था, जाने से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब्दुल रहीम मुझे आप ये बताएं कि आपका पूरा बचपन अपने सहेलियों के साथ गुजरा। सहेलियों के साथ गुजरा। कितनी सहेलियां थी पहले ये बताओ। तीन थी। तीन सहेलियां, बहुत ही करीब सहेलियां, उनसे हर बात शेयर करना, उनसे हर बात बोलना। अच्छा, तो अब अपनी पसंद, जिस तरह आपकी भी शादी होगी, जैसे आपके भाई की भी अभी हो रही है, अपनी ले कैसी लड़की लेके आओगे ये बताओ ना। उन तीनों सहेलियों में से हाँ, उन तीनों सहेली की शादी होगी। उन तीनों सहेली की शादी अच्छा, ये गम से कह रही हो या खुशी से कह रहे हो? हाँ, ये भी बात बताओ। दुख तो नहीं कि उनकी शादी हो गई है यार, मेरे लिए वेट तो कर लिया होता, मैं अभी आ ही रहा था। या तुमने सिर्फ कुर्सियां लगाई जाके वहाँ पे? क्या इनकी शादी? देखो, तुम्हारे बड़े भाई ने तो ढूंढ ली है, अब तुमने भी ढूंढनी हो। वैसे भी बड़े भाई का जो है ना फुल पसंद की शादी है, और इसी साथ हमें बुलाओगे? पक्की बात है, हम तो फिर फुल लाइव शो करेंगे शादी का। अच्छा हाँ, बताओ ना, तो मैं तुमसे सवाल पूछा था, किस किस्म की लड़की ढूंढोगे अपने लिए? खूबसूरत। किस तरह की खूबसूरत? बताना खूबसूरत किसे कहते हैं यार? कैसी लड़की खूबसूरत होती है? हीरोइन कौन सी पसंद है तुम्हें? फिल्में देखते हो? ड्रामे देखते हो? कौन सी फिल्म या ड्रामों की हीरोइन पसंद है? आयशा। हाँ, आयशा सना। आयशा सना। हाँ, और ड्रामा में आती है। अच्छा, ड्रामों में आती है आयशा सना। अच्छा, और कौन पसंद है आपको? क्या पसंद है आपको? कौन सी हीरोइन पसंद है? पकड़ लो माइक, पकड़ लो माइक, पकड़ लो। मैंने तो कभी ऐसी फिल्म देखी नहीं है। हाँ? नहीं, मेरे को जिसमें हीरोइन हो। आपने कोई ड्रामा ही नहीं देखा? कोई फिल्म? ड्रामा तो देखते हैं। तो कौन सी पसंद है बता दो। अच्छा ठीक है, कैमरे को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, फिर बता दो। नहीं, अभी उसका नाम का नहीं पता। अच्छा, उसका नाम का नहीं पता? जो भी है देख लेते हैं। पसंद होती है। अच्छा, जो आपकी होने वाली बीवी है वो बहुत खूबसूरत है? हाँ जी, बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। कितना प्यार करते हो? एक मैसेज तो दो अपने बीवी को। नहीं, अभी उसके पास में बहन नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताओ कि जब बचपन में जाहिर सी बात है माँ की हेल्प करानी होती है घर के कामों में, चीज़ों में, खाने बनाने में, रोटी बनाने में, तो कभी बनाया है खाना? हाँ जी, सारा खाना बनाना आता है। तो उसी चीज़ की तो टेंशन थी कि खाना बनाना होता है, अब क्या छोड़ो खाना वाना, बाहर जा रहे हैं हम, मम्मा हम तो अब नहीं करना ये खाना वाना, रोटी वोटी। वैसे बना लेते थे रोटी? अब्दुल रहीम बनाते थे? आज तो कंपटीशन होगा रोटी बनाने का, ठीक है ना? अब्दुल रहीम और आपके बीच में दोनों का, ठीक है? डन है भाई, रोटियों की तैयारी करें, रोटियां बनाने के लिए हम आ रहे हैं बाहर, ठीक है? तो अब क्यों नहीं बनाते? जब तक तैयारियां हो रही हैं तब तक हम और कुछ इनसे गपशप कर लें, क्योंकि ये तो मैंने करवा के देखना है कि रोटी अगर बनाने आती है। जो बेहतरीन शेफ हैं वो मर्द होते हैं, अनफॉर्चुनेटली।
लेकिन नॉट इन दिस सोसाइटी, नॉट इन दिस सोसाइटी, आई डोंट थिंक। सारे 5 स्टार होटल देखे मर दिए। नहीं 5 स्टार होटल की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो गाँव की बात कर रही हूँ। नहीं गाँव में भी नाई बड़ा अहम किरदार होता है। नाई की बात नहीं, मैं शेफ की बात कर रही हूँ। नाई जो है ना वो शेफ है गाँव का, वो हिजामत भी करता है, वो रिश्ते भी कराता है और खाना भी पकाता है। ये 3 कैरेक्टर्स हैं नाई के। और ये यहाँ पे भी एक मेल जेंडर है। मेल जेंडर है। अजय भाई आपने बनाई है कभी रोटियाँ? रोटियाँ नहीं, वैसे क्या है क्या? हाँ सब कुछ बनाते हैं। हाँ जी। अच्छा आपको कभी इस बात का शक नहीं हुआ कि शादी के बाद या शादी से पहले या शादी का जब पैगाम आया हो कि इनके घर में तो एक मसला है, तो मैं इसके भाई से शादी कर रही हूँ, इसको भी कोई मसला ना हो? कोई शक नहीं हुआ आपको? अच्छा मेरे पास एक सवाल माँ के लिए भी है। अम्मा जी आपसे मेरे पास एक बहुत ही एक अहम सवाल ये है कि देखिए जो बेटियाँ होती हैं वो अपनी माओ से बड़ी करीब होती हैं, ठीक है ना, बहुत ही दिल के करीब होती हैं, हर एक चीज़ आके बताती हैं। और माओ को भी जो है ना बेटियों से बड़ा प्यार होता है, एक अलग किस्म का प्यार होता है, और उनसे ना वो बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखती हैं अपनी बेटियों को। जब आपको पता चला तो आपको दुख हुआ कि अब मेरी बेटियां जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब थी वो मुझसे अब थोड़ी सी दूर हो जाएंगी, ये इस बात का आपको दुख था या आपको खुशी थी? खुशी थी आपको। क्यों? तो आपको कभी इस तरह नहीं महसूस हुआ कि मेरी जो बेटियां हैं वो मुझसे बहुत करीब है? आप इन दोनों में से, इन तीनों में से, क्योंकि तीनों बेटियां थी आपकी, सबसे लाडली कौन, सबसे लाडला कौन था? सारे लाडले। अच्छा तो आपको कभी ये नहीं हुआ महसूस कि मेरी जो बेटी है वो मुझसे अब दूर चली जाएगी? बेटे जो होते हैं वो ज्यादा दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, बेटियां तो घर में होती हैं, माँ के साथ होती हैं, उनके साथ उनके सारे काम में हाथ बटाती हैं। तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि अब मुझे इस चीज की कमी महसूस होगी? कभी नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद जैसे आपकी और फिरदौस की वो है माँ से अटैच हो, आप सहेलियों की तरह हो, सारी बातें शेयर करते हो। अच्छा तो आपके जो भाई थे ये आपकी सहेलियों की तरह थे? हाँ जी, जब ये लड़की थी। तो पहले इकट्ठे सोते थे कभी? हाँ जी, अक्सर सो जाते थे। अब इकट्ठे सोते हैं? अब भी सो जाएंगे। अब भी इकट्ठे सोते हैं जी। तो जो मोहब्बत थी, जो क्या कहना चाहिए, जो जोड़ था आपस में बहन भाई होने की हैसियत से, उसमें कोई तब्दीली आई? पहले बहनें थी अब भाई हो गए। ये तो है भी, पहले बहनें थी अब भाई हैं। हाँ। अब कोई अंदाज देखने का मुख्तलिफ हुआ, सोचने का तरीका मुख्तलिफ हुआ कि पहले अगर बहनें थी तो कट्ठे गुसल पे चले जाते, नहर में नहाने चले जाते, ट्यूबवेल में चले जाते, अब नहीं जा सकते? नहीं अब नहीं जा सकते। अब नहीं जा सकते क्यों? भाई तो हैं, वही बहनें थी हैं। भाई तो हैं, बाहर तो जाना है। क्या चीज़ रोकती है? माशरा रोकता है? माशरा रोकता है। अगर माशरा ना रोके तो फिर चले जाओगे? ना भी रोके तो फिर भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ों की इजाज़त हो तो फिर जा सकते हो। तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ बहन होने की हैसियत से कि मैंने एक चीज़ जो है वो अपनी बहनों की करनी थी, मुझे बड़े होने की हैसियत से, जो मैंने नहीं की? मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी बहनें नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके साथ खेला कूदा, लेकिन मैंने कभी इनकी ये फिक्र नहीं की कि इनकी जिन्स की तख्लीक क्या है। ये अजीब नहीं कभी बात लगी आपको? अजीब लगी। जब हमें अजीब लगा तो हमने इनका चेकअप करवाया, तो हमारे बड़े भाई और रावलपिंडी में रहते हैं, इन्हें बताया, इन्होंने वो ठीक है। कभी खेलते हुए महसूस नहीं हुआ? आप लोग का साथ दिया? सबने साथ दिया। अच्छा बिलाल भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारा जिस तरह ये मौशा हम शुरू में बात कर रहे थे कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या ये बिकॉज ये क्या है, ये टैबू है? बड़ी बड़ी अजीब और हैरत अंगेज बात है मेरे लिए कम से कम कि यहाँ पे दो लोगों का जेंडर जो है वो चेंज हो जाने के बावजूद सारा गांव भी नॉर्मल है और फैमिली भी बिल्कुल नॉर्मल है, और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो पहले लड़कियां थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि अब ये लड़के हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल एक और बात कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर अपने तौर पे जहन में ये बनाकर आए थे बात कि ये कोई बहुत बड़ा मसला निकलेगा, तो हम फेक सोसाइटी, फेक अर्बनिज्म में रहते हैं, जहाँ हमारे लिए ये जेंडर एक मसला है। ये लोग ज्यादा मट्टी के करीब हैं, इनके फर्श मट्टी के हैं,
इन लोगों के लिए ये बात जो है ये मसला नहीं है कि कौन लड़की है या कौन मर्द है, कौन लड़की थी और अब लड़की नहीं है, ये इनके इश्यूज नहीं है, काफी खुश बल्कि ये लोग सारे सपोर्ट सिस्टम के साथ बैठे हुए हैं। मुझे और आपको शायद ये बात हजम नहीं होगी बीइंग फ्रॉम अर्बन सिस्टम कि जब जेंडर चेंज हो तो इमोशनैलिटी चेंज होनी चाहिए। इनके यहाँ ये कोई तसव्वुर नहीं है कि इमोशनैलिटी चेंज, वो कानून के तहत चल रहे हैं कि पहले साथ नहा सकते थे, अब नहीं नहा सकते, अब इजाज़त नहीं है। ये इतनी ही सादगी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे दिमाग किसी ने बनाए हैं कि जेंडर इतना इम्पोर्टेंट होता है और ये, तो हम बुनियादी तौर पे उन 12, 15, 20% लोगों में से हैं। ये जो 80% पाकिस्तान की आवाम है ये इतनी ही सादा है, ये इतने ही अच्छे हैं, इनको बेटी और बेटे के होने से कोई गर्ज नहीं है। इनके लिए ये इनकी औलादें हैं और बस, और यही उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे सवाल एक और था कि जैसे माशरे के बारे में बात करें, कभी आप लोगों को किसी ने तंग किया बाहर जाते हुए, यार तुम तो कुछ छेड़ता है समीना रुबीना के नाम से कि अब तो तुम्हारा तो नामों से कि अच्छा शुरू में मुश्किल हुआ, जैसे भी मैं जब आपसे बात करी थी तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ कि मैं समीना और रुबीना और शहीर और अब्दुल रहीम, तो इस तरह कभी आप लोग को कभी सहेलियों ने मजाक में, दोस्तों ने मजाक में अच्छा भाई इधर आ जाओ, या यू नो रुबीना तुसी तो इत्थे आओ ना जी, कोल बैठो, तो इस तरह करके कोई छेड़छाड़ी? यार वो 3 सहेलियां नहीं कभी कहती तुम्हें कि तुमने हमारे साथ क्या धोखा किया? कहाँ तुमने हम ये तुमने हमारे साथ क्या किया? अच्छा अब तुम्हारे दोस्त जो हैं वो लड़के हैं? दोस्त कहाँ हैं? दोस्त है यहाँ पे? इतने सारे लोग आए हुए लाल भाई, इतने सारे लोग आए हुए हैं हमें देखने के लिए और देख रहे हैं और बड़े इंटरेस्ट की बात कर रहे हो। देखिए बाबा जी भी बैठे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मजे में। मेरे ख्याल में ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात के ऊपर ना जितनी भी गुफ्तगू की जाए शायद वो मामूल कम है कि हम इनको शायद इस बात पे कंडेम कर सकते हैं कि इनके यहाँ वॉशरूम अच्छा नहीं होगा या इनके यहाँ पानी के साथ फ्लश चलने वाला नहीं होगा, लेकिन इनकी जो ईमानदारी, इनके जो रिश्ते और ताल्लुक और नाते हैं वो भाभी हैं, लेकिन वो बहनों से ज्यादा भाभी हैं। बिल्कुल, मैं तो ये जो रिश्ते हैं मेरे ख्याल में ये वो पैगाम आपके प्लेटफॉर्म से इस दुनिया को जाना चाहिए कि ये असल पाकिस्तान है, ये असल पाकिस्तान है जहाँ पे ताल्लुकात और रिश्ते जो हैं वो खुदा की कसम जेंडर के भी मोहताज नहीं है। इससे ज्यादा इतनी मजबूती रिश्तों में जो लोग पाकिस्तान को फंडामेंटलिस्ट या दहशतगर्द समझते हैं, मेरे ख्याल में ये कमरा जो है ना ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है कि हम अपने रिश्ते और नातों को बगैर जेंडर के वैल्यू करते हैं, हम अपने रिश्ते और ताल्लुकात को जेंडर से भी नहीं एसोसिएट करते। ये जो कल्चर है, ये जो ख्याल है, ये जो जहनीत है, ये जो माइंडसेट है, हो सकता है आपको तालीम याफ्ता यूनिवर्सिटियों और बहुत अच्छे स्कूलों में ना मिल सके, लेकिन इन कच्चे मकानों के अंदर आपको ये तसव्वुर मिलता है कि अगर देख लें और महसूस कर लें तो क्या बात है। फिलहाल एक और सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये कि जो लोग अपनी मर्जी से अपना जेंडर चेंज कराते हैं और जो ये चीज़ बढ़ रही है, क्यों? देखो इसमें एक बात तो ये कि मेरे ख्याल में माशरे में, और ये बड़े अदब से 2 मिनट लूँगा आपकी इस बात को कहने में क्योंकि बात बड़ी अहम है कि बढ़ क्यों रहा है ये मामला। मेरे ख्याल में अगर हम पिछले 1500 साल 1435 साल लें ना अपने जी, मुसलमानों ने अपनी कभी भी तारीख में एक वक्त के बाद तकरीबन 1300 साल हो गए हैं हमने अपनी शनाख्त नहीं बनाई। एक फिर ये खित्ता पाकिस्तान ऐसा रहा है कि यहाँ पे अफगानिस्तान से भी लोग आए और हम पे हुकूमत करके चले गए, यहाँ पे ग्रीस से अलेक्जेंडर आया तो वो भी पोटोहार की बेल्ट को नीले रंग की आंखें देता हुआ आगे चला गया, और फिर हमारे यहाँ ख्वाजा आ गए सारे, क्योंकि सारे ग्रीक्स जो है वो हम लोग ना प्लेटफॉर्म रहे हैं एक मिक्स जेंडर सोसाइटी के। हम अपनी शनाख्त नहीं पैदा कर सके, हम अभी तक यही नहीं फैसला कर सके कि मेरी शनाख्त जो है वो सब कॉन्टिनेंट है, गंदारा है, महंजोदारो है या सिर्फ पाकिस्तान है। हम इन चीज़ों से शायद इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं। मैं आपकी मौजूदगी में बात कर रहा हूँ, गाँव में जितनी मेहनत औरत करती है शायद उतनी मेहनत आदमी भी नहीं करता। इसलिए ये जो मजाज है, ये इसकी हकीकत जो आपके इस प्रोग्राम से जारी है ना, मेरे ख्याल में ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल बेशक। अच्छा मैं एक और चीज़, हम शादी की बात कर रहे थे कि जैसे कि भाभी आपने रखे थे नाम इन दोनों के? मैंने अब्दुल रहीम का रखा नाम। आपने अब्दुल रहीम का रुबीना रखा। अच्छा अब्दुल रहीम, तो क्या आप भाभी की पसंद से शादी करोगे?
हाँ, भाभी अगर ले आई लड़की के मुझे भाई ये भाभी एक लड़की ले आई जिसका आधा बाजू ना हुआ, जिसकी एक आंख भी ना हुई और बाल उसके बिल्कुल मेरी तरह के हुए, तो तू इससे शादी कर लेगा? करोगे? कर लेंगे। सोचने की क्या बात है? मेरे पास एक और सवाल ये है कि चलो यहाँ तो शहीन ने जो है वो तो अपनी पसंद की शादी की है। अगर शादी जब अब्दुल रहीम की शादी होगी, लड़की वाले आएंगे जिनको नहीं पता कि क्या है, तो आप लोग पहले बताएंगे उनको कि ये पहले लड़की थे और अब ये लड़के, अगर नहीं जानते हो जान, वैसे तो होता ही है कि आप लोगों में तो फैमिली में ही शादी होती है, खानदानों में। अगर खानदान से बाहर से अगर कोई रिश्ता पसंद आ गया तो उनको क्या बताएंगे आप? तो हम उन्हें बता देंगे ना कि ये पहले लड़की थी, अब लड़का। बताएंगे, खुल के बताएंगे। हाँ जी, सब कुछ बता देंगे, खुल के बता देंगे। और फिर अगर दिल मानता है तो कर लो। ये बताएंगे कि कुदरती तौर पे हुआ है, फिर आप लोगों ने सर्जरी कराई, एक एक चीज तरफ से हुआ है, और फिर उसी के बाद जो उनका फैसला होगा उसी पे आप लोग रहेंगे। अब्दुल रहीम अगर लड़की पसंद आ गई और फिर वो माने नहीं, फिर क्या होगा? बाकी शादी फिर क्या करेगा? फिर क्या बाकी शादी कर लूंगा। माइक लगा हुआ है ना आपके? हाँ, भाग के क्यों नहीं करेगा? क्या अब्दुल रहीम क्या कह रहे हो? भाग के कर लोगे? नहीं, भाग के। देखिए, सबसे पहले जो अच्छे बुजुर्ग हैं ना जी, वो मैं अपने वालिद साहब की बात करता हूँ। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जाके उसकी उंगलियां गिनते हैं, फिर उसके पाँव देखते हैं कि सारी चीजें ठीक हैं, फिर उसके हाथ पे ताली बजाते हैं कि कान वान ठीक है उसकी। ये होता है, सारे अच्छे बाबे ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद जाके वो अजान देते हैं और अजान के अंदर अगर बच्चे को सुकून ना आए, उसको तो तेरा रश लगा हुआ होता है, इतने सारे रिश्तेदार आए हुए होते हैं, बच्चे को देखें या फिर पहले उसके पाँव हाथ गिने? देखिए जी, जो दादे और नाने, दादी और नानी का रोल है ना, आप वैसे नहीं बापों की बात कर रहे हैं, वो कोई रोल टेक ओवर कर ही नहीं सकता। अच्छा, इन बाबों को कोई इनको कोई बापू तो उसको तो टेंशन में होते हैं कि भाई अच्छा बीवी ने तो भी बड़ा डांट रहा है और ये करना है। अच्छा, हाँ, बहुत अपने अच्छी बात की कि दादा और जो आपके ये रिश्ते जो है ना, ये किसी हिजाब में नहीं होते। अच्छा। ये 10,000 लोग भी होंगे। ये पैदा जब हुए थे तो इनकी दादा या नाना उन्होंने देखा था इनको देखा था बच्चों को? दादा और नाना हयात थे। इनको अजान कान में किसने दी थी? दादा ने अजान दी थी। दादा ने, आपके वालिद ने दी, आपके वालिद, इनके दादा ने। ये जो हमारे कल्चर्स और कस्टम्स है ना, सॉरी, अजान किसने दी थी यहाँ पे? आपके वालिद ने इनके कान में जी। तो ये जब बच्चे पैदा हुए तो इनको किसी ने बगैर कपड़ों के नहीं देखा था उस वक्त जब ये पैदा हुए थे? नहीं, बगैर कपड़ों का नहीं, कपड़ा था। हाँ। ये हया जो है ना, ये बड़ी सेंसिटिव बात है मेरे को। हया ईमान के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है और अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह हम अल्लाह के रसूल की बहुत सी कही हुई बातों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, इस तरह हमने शायद यहाँ हया को भी ओवर एस्टिमेट कर लिया। हया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हया जो है उसमें और लाइल्मी में मेरे ख्याल में हमें फ़र्क रखना चाहिए। बिल्कुल फ़र्क देखना चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि मेकअप के बारे में तो शहीद भाई ने बताया कि वो नहीं करते थे, तुम करते थे? क्रीम लगाते थे। हाँ, क्रीम लगाते थे। क्रीम लगाते थे? कौन सी क्रीम लगाते थे? देखो, जो ब्रांड के नाम है वो प्रोग्राम में नहीं लिए जाते। चलो कोई नहीं। अच्छा, क्रीम क्यों गोरे करने वाली क्रीम लगाई जाती थी। माशाल्लाह से तुम तो वैसे ही कितने गोरे हो, ये क्रीम की क्या जरूरत पड़ी? ये टीवी में देख के? नहीं, लिपस्टिक लगाते थे। लिपस्टिक लगाते थे? लिपस्टिक लगाते थे? लिपस्टिक कभी नहीं लगाई। काजल लगाने का कभी शौक? काजल तो लगाया होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ये तुम लोग ने जिस तरह यहाँ पे शलवार कमीज पहनी हुई है, तो कहाँ है ये शलवार कमीज? किधर है? पड़े हुए कपड़े दे दिया। इसके अब्दुल रहीम के कपड़े पड़े, देख सकूंगी मैं? हाँ जी। आए चले देखें, कहाँ है? चल कोई आ जाए मेरे साथ प्लीज। कपड़े देखेंगे हम अब्दुल रहीम के। हाँ, किधर है? इस कमरे में आ जाए। अच्छा, तो ये यहीं पे अच्छा इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, तभी वो आपके पास आए थे। गोद में पकड़ ले उसको, रो रही है। ओए, अच्छा, ये सब साथ में यहाँ पे सब साथ यहाँ सोते हैं? क्योंकि देखें चारपाइयाँ सब, अगर आपको नजर भी आ रहा हो,
तो सब साथ सोते हैं, सब साथ सोते हैं, सब साथ खाना खाते हैं और सबका सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये मेरा सामान है। अच्छा, ये आपका सामान है। अच्छा, ये कपड़े निकाले हैं, ये देखें, ये शलवार है, ओ इतनी खूबसूरत। ये देखें, कहाँ है अब्दुल रहीम? अब्दुल रहीम को भी बुलाया जाए भाई, अब्दुल रहीम को, अब्दुल रहीम को बुलाओ जरा। अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम कहीं अब्दुल समद ना आ जाए। अब्दुल रुबीना किस नाम से आएगा? अब्दुल रहीम इधर आओ, इधर आओ, ये दिखाओ, ये थे, ये थी तुम्हारी। साइज चेक करनी है मैंने, मिस करते हो इसको पहनना? हाँ, ये परफेक्ट साइज। अच्छा, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना इसको, फेंक दो, दूर फेंक दो, जला दो, राख कर दो, ये वाला सीन है। बिल्कुल भी नहीं पहनना। अब बहन पहनेगी। अच्छा से इस देखा कितना अच्छा भाई है जो कह रहा है कि मैं अब मेरी बहन पहनेगी, मैं जलाऊं क्यों? ये कैसा आइडिया दे रही है आप मोमल हमें? नहीं, जलाने थोड़ी है, कपड़ों को कौन जलाता है? अच्छा, इतना हसीन प्रिंट के खुद ही लिया था प्रिंट जाके? अच्छा, खुद जाके चूज करते थे प्रिंट कि हमें अम्मा जी ये वाला प्रिंट चाहिए। अब बेगम के लिए भी खुद ही क्या करोगे? जरूर। अल्लाह, शर्म भी आ रही है साथ में है और लाल लाल भी हो रहे हो। अच्छा, सहेलियों को मिस करते हो कि उनसे कोई सीक्रेट, कोई छुपी वाली बात, कोई अपने दिल की बात या कोई ऐसी बात जो माँ बाप को नहीं बताते होगे या भाभी को नहीं बताते होगे, सहेलियों को बताते हैं ना? कि मैं तो बड़ा बताती हूँ सहेलियों को, तो कभी बताते थे तुम? तो मिस तो नहीं करते हो कि अब मैं किसको बताऊंगा? लड़कों को बताऊंगा तो जाके कहेंगे यार क्या यार लड़कियों वाली बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आई स्वीट। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। हमने कंपटीशन भी करना था। अगर मैं पूछूं, सुबह सवेरे समा के साथ हमें कंपटीशन करा रहे हैं रुबीना और समीना, जो कि अब्दुल रहीम और शहीद के नाम के शहीद के साथ होगी। हम लोग चल रहे हैं आगे भी। भाभी जी आ जाए, हम आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे क्यूट से खड़े हुए। कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ, आ जाओ। अच्छा, तो ये सारे, ये आपके घर वाले, ये रिश्तेदार यहीं पे खेला करते थे? यहीं पे साइकिल चलाया करते थे? खेल कौन सा पसंद था तुम्हें सबसे ज्यादा? क्रिकेट। जब लड़की थे तब भी क्रिकेट पसंद था? जब लड़की थे तब भी क्रिकेट पसंद था। अच्छा, नहीं होता है कि अच्छा मुझे भी बैट बॉल दे दो, मैंने भी लगाना है? और वो गुड़िया के खेल और वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन या गुड़िया से। गुड्डा गुड्डी की कभी शादी कराई है? कभी नहीं कराई गुड्डा गुड्डी की शादी? मैंने तो कराई है। गुड्डा गुड्डी की शादी कराने में बड़ा मजा आता था बचपन में। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुड्डा गुड्डी की शादी करानी हो? एक गांव में एक घर से आ रही है रिश्ता, दूसरे घर में जा रहा है, कभी नहीं हुआ ये? क्रिकेट ही खेला है बचपन से? तुम्हें शौक था क्रिकेट का है और यही था कि मैं क्रिकेट ही खेलूं? अच्छा, गाना आता है? पक्का यकीन है कि आता है? जल्दी से सुनो। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी एक सेकंड दोबारा। अच्छा, गा के। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ, आप जैसे भी सनम हो मेरे, मैं तो बस आप ही पे मरता। ओए होए होए, ओ पल्ला, बड़े भाई कहाँ हैं? उनको भी तो बाहर बुलाए, इधर आ जाए, इधर आए। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सब आए हुए हैं देखने के लिए? सही है, खैरियत से? पंजाब के रंग, जब से मैं आई ना, पंजाब के रंग बड़े खूबसूरत रंग है, बहुत ही खूबसूरत रंग है। अच्छा, बताएं, आपको आता है कोई गाना? अब इतना खूबसूरत अब्दुल रहीम ने गाना सुनाया, आपको क्यों नहीं गाना सुना? मैंने कभी सुना नहीं। कभी गुड़ियों से खेलते थे? नहीं, कभी नहीं खेले हैं? शुरू से बचपन से कौन सा खेल पसंद था? ये गेंद बल्ले वाला। हाँ, गेंद बल्ले वाला बचपन से ही पसंद था? कभी बचपन में ये शौक नहीं हुआ कि गुड़िया या गुड्डी के साथ? नहीं, कभी खेले नहीं। कभी नहीं? अच्छा, ये तो है। चलो आओ अंदर आके, अब हमने थोड़ी सी बड़े भाई से भी बात करनी है। हम ये सोचें कि हमारा जब तक रोटियों वाला सीन हुआ है कि नहीं हुआ है, हम ब्रेक के बाद जो है ये रोटियों का मुकाबला कराएंगे अब्दुल रहीम में और शहीद में। लेकिन मैं एक और शहीद अब्बास में एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सिंगिंग का कंपटीशन था जो कि बन गया, उसमें अब्दुल रहीम जो है वो पास हो गए और बहुत ही उम्दे तरीके से गाया है। अगर आप सुन रहे थे इनका गुनगुनाना खूबसूरत। आपको आइडियल पाकिस्तान का सर्टिफिकेट और
और क्या पेश कर सकते हो? वाह भाई वाह, आओ जी बैठे। और रोटियों का जो मुकाबला होना है उसमें दो चीजें होनी है, रोटी हल्की होगी, पतली होगी, फूली हुई होगी और गोल होगी, जिसको फुल्का कहते हैं। फुल्का है ना, फुल्का होना चाहिए तो फिर वो रोटी रोटी कहलाएगी। ठीक है। नाखून लंबे रखे कभी भी नहीं रखे। नाज़रीन आपको एक बात बताऊं, हम कराने जाएंगे इन दोनों का कंपटीशन, अब्दुल रहीम और शहीर अब्बास का, चीचा वतनी में आप लोग के लिए स्पेशली। जी हाँ, लेकिन अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, हम अभी रोटियों का कंपटीशन कराने वाले हैं अभी अब्दुल रहीम और शहीर अब्बास के बीच में। जब तक हमारे चूल्हे गर्म हो रहे हैं, कुछ हम थोड़ी सी बातचीत भी कर लें। वैसे ब्रेक पे जब हम थे, मेरे पास एक जहन में सवाल आया बिलाल भाई कि हम तल्ख की बात कर रहे थे, टैबू की बात कर रहे थे, बट ये तो वो है ही नहीं, यहाँ पे वो बात ही नहीं है। देखो, इस बात को ना मेरे ख्याल में इस एक और अंदाज से भी लो कि अगर हम यहाँ पढ़े लिखे लोगों का एक मजमा लेकर आते अपने साथ, तो शायद इस तरह के सवाल उठते कि ये मस्जिद के इमाम बनाए जा सकते हैं कि नहीं। ठीक ठीक ठीक। ये जुमा इनको जाके मस्जिद पढ़ना है कि घर पढ़ना है, ये सवाल हो सकते थे। ठीक। अगर हमारे साथ पढ़े लिखे लोग होते, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, तो हमें इस बात का एहसास हुआ है कि हमारी नॉर्मेलिटी जो है वो किस कदर एब नॉर्मल है कि हम जो तख़य्युल और ख़याल पैदा करते हैं लोगों के लिए, वो हम अपने जैसों के लिए करते हैं। ये हमसे बेहतर हैं, ये हम जैसे नहीं हैं, इनको हम सादा कह रहे हैं। ये सादा नहीं है, ये इंटेलिजेंट फैमिली है। आप इनको ऑफ में सुनेंगे तो हर बात अच्छी कर रहे हैं, समझदार बात कर रहे हैं। यकीन करो कि ये वो जगह हैं जहाँ पे मेरे ख्याल में हमें रिश्तों को भी सीखना चाहिए, हमें अपनी कौमियत को भी सीखना चाहिए। हमें ये लोग दीन से उतने वाकिफ नहीं हैं जितने कि हमारे टोपियों और दाढ़ियों वाले पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनके यहाँ प्रैक्टिसिंग रिलीजन बगैर जाने ज्यादा है कि अगर कुछ है तो कुदरत ने की है। इनके जुमलों के आगे और पीछे होता है कि अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह ने ऐसा चाहा, अल्लाह ने ऐसा किया। अब ये तकवा और ये तवक्कल जो है, ये काबिल लोगों के अंदर मौजूद नहीं और कंपैरेटिवली कम इल्म लोगों के पास है। लेकिन वो चीज तो यहाँ आने से पहले एहसास मोमिल, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये नहीं था कि लोग जब मट्टी से जुड़े हों, अब भैंसों के गोबर से जुड़े हों, उसको ईंधन बना के इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन उनके पास पीने का साफ पानी भी ना हो। दानिशवरी और फहम फिर भी उनके यहाँ जो है घर की लौंडी है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, वैसे बिलाल भाई एक और केस मौजूद है हमारे साथ, इसी गांव का है, कुलसूम। मिले चल के? बिल्कुल मिले चल के। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब कुलसूम ने दाढ़ी रख ली है। अच्छा रियली? ये बात मुझे नहीं पता, और अभी हम चलकर देखते हैं, मिलते हैं और पूछते हैं कि कुलसूम ने क्या किया। कि कुलसूम ने क्या। हम आपके पास दोबारा आ रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं, वरना अभी हम 1 मिनट में आते हैं। जी कहाँ है, किधर? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। माइक, क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। कुलसूम नाम था आपका? जी। बैठ जाए, बैठ के बात करते हैं आराम से। अच्छा, तो कुलसूम कब पता चला आपको? तकरीबन 15-16 साल की उम्र में। 15-16 साल की उम्र में आपको पता चला? जी। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी 30 साल। 30 साल है। अभी नाम आपने क्या बताया अपना? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। जी जी, अब्दुल कयूम भाई,
तो अब्दुल कयूम कैसे पता चला? जी मुझे आई थी दाढ़ी वगैरह ये वो, तो पहले तो अम्मी को पता चला था। तुम्हें नहीं पता था, अम्मी को पता था? अल्लाह का नाम ले यार, मुझे नहीं पता था, माँ को पता था। तू क्या करता था? बिलाल भाई ऐसे कैसे सिर्फ यहीं पे क्यों है? यहीं पे हमें नजर आया। ये सारे गांव में लोगों को और काम है कोई या सिर्फ यही काम करते हैं? इसका भाई भी नहीं, मैं साथ वाला। हाँ मैं साथ भाई भी है। इसका भाई की शादी, मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी ऐसे ही था, लेकिन उसकी शादी हुई है। बात करने दे, खत्म कर। उसकी शादी हुई है अभी माशाल्लाह से, उसके 2 बच्चे हैं और वो आज़ाद कश्मीर मीरपुर में काम करते हैं। किस तरह ठीक हो गया वो? कुलसूम से उनका ऑपरेशन हुआ था। कमर कैसे बन गया? नहीं जी, उनका ऑपरेशन हुआ था। किस चीज़ का? ये मस्ताने का? जी। ऑपरेशन हुआ था। आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए मैं अभी। क्या प्रॉब्लम है? मेरा अभी ऑपरेशन रहता है। अच्छा, उससे क्या करना है उन्होंने? ऑपरेशन से फिलहाल मैंने बल्कि पूछना भी था, जहीर भाई से भी मैं पूछना था, ये ऑपरेशन की तो हमारे बहुत आराम से बात करें, कितने एक्सपेंसिव भी होते होंगे, ये कितनी महंगी होगी? और ये जहीर भाई अगर हमारे पास इधर आ जाए और मैं उनसे भी बात कर सकूं। 3-4 घंटे का टाइम है। जहीर भाई से मैंने ये सवाल पूछना है कि क्योंकि बड़ी आसानी से हम ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन हो जाएगा और हो जाएगी बात, जिस तरह ये गाँव में रह रहे हैं, जिस तरह मैं देख रही हूँ कि कितना इस चीज़ को पैसे लगते होंगे, इस चीज़ को अखराजात को उठाने में, कि आपका जहीर भाई आयन प्लीज यहाँ तशरीफ रखें। जहीर भाई मैंने आपसे पूछना है कि मैं बात करते करते आपसे पूछना भूल गई कि माइक ये जो डॉक्टर के खर्चे और ये सारी चीज़ें, इसमें कितना आपका खर्चा लगा होगा? सबसे पहले तो मैं सारे डॉक्टर साहबान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर दानिश हैं जी, शहीद के टाइम पे वो डॉक्टर रशीद चौधरी साहब थे, और डॉक्टर अहमद रहमान साहब हैं, डॉक्टर हामिद हैं, अच्छा, डॉक्टर उस्मान हैं, डॉक्टर खिजर हैं। ठीक है, खर्चा कितना हुआ था? लाख से नीचे हुआ है। लाख से नीचे पहले वाले भाई का? हाँ जी, शहीद अब्बास के हाँ 2006 में हुआ। हाँ जी। और अब्दुल करना चाह रहे हो? उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, हमें घर जैसा हमें माहौल मिला वहाँ पे, बस ताउन किया। जानने वाले थे? हाँ जी, जानने वाले थे, उनकी वजह से। मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ। प्लम्बिंग का काम करते हो रावलपिंडी में? हाँ जी। और रावलपिंडी में ही रहते हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है, प्लम्बिंग का काम करते हो, तो लाख से अंदर के बीच में अब्दुल रहीम के वक्त पे इतने ही पैसे? इतने तकरीबन खर्च हुआ। क्यों इतने कैसे हो? तो 2006 में तो सस्ता होना चाहिए था, 2011-14 में तो ज्यादा महंगा होना चाहिए था। महंगाई जो बढ़ रही है। एक और बात भी शायद सोचनी चाहिए कि देखो, जो आइसोलेटेड स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे गांव हैं जी, अगर आप सिंध में भी देखो तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि अगर एक बीमारी है तो वो बच्चों को कई नस्लों तक जा रही है बीमारी, पाँव टेढ़े होते हैं पैदा, या कुछ ऐसी कोई बीमारी। यहाँ पे भी इस बात पे भी मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोगों को शायद इस बात पे रिसर्च करनी चाहिए कि क्या इस गांव में कोई ऐसा मामला तो कज़न मैरिजेस की वजह से या किसी और वजह से, इंटर मैरिजेस की वजह से पैदा नहीं हुआ, कि यहाँ पे जो मेल पैदा होता है बच्चा वो अपने जेंडर में रिसेसिव होता है, यानी कि उसका जेंडर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। एन मुमकिन है कि अगर ये भी कौसर भी वहाँ पे केस है, यहाँ भी ये केस है, और ये 7 वाले कुलसूम जो है वो 7 वाले गांव के हैं, अगर ये ऐसा है तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ी सी इंटरफेरेंस जो है ना, लोकल हेडक्वार्टर ऑफिस जो भी BHQ का यहाँ पे है, उनको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि क्या यहाँ पे कोई गांव भी अंदर इंटर मैरिजेस की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये इनको बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। एक और चीज़ जो मैंने पूछनी है कि आपके कभी खानदान में कभी ऐसा हुआ है पहले? कभी नहीं हुआ कि कभी अम्मा ने बताया होगा कि हमारी जी नहीं, उनकी ज़माने में, उनकी नस्ल में, उससे पहली वाली नस्ल पहले कभी भी नहीं? ज़हीर भाई आपके दौर में नहीं, आपके दादा दादी के या उनके दादा दादी के दौर में कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा केस आपकी फैमिली में है? पीछे फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा मायने रखता है इस चीज में। कभी सुना ही नहीं था। आपके खानदान में कोई ऐसी शादी है जिनकी औलाद नहीं है आगे? हाँ, कोई ऐसी है? ऐसी कितने ऐसे कितने मसाले हैं ऐसे? फुफ्फो है हमारी जिसकी औलाद नहीं, जिनकी औलाद नहीं है। आपकी सगी फुफ्फो है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आइंदा आपके बच्चों में कोई इस तरह के हादसे ना हो, तो आप अपनी बरादरियों से कुछ बाहर निकल के शादियां करो, एक आध नस्ल के लिए, फिर आगे कर लेना। लेकिन जब तक इस चक्कर को तोड़ोगे नहीं ना, तो ये इस तरह के मसाइल या इस तरह के बच्चे जो है ना, वो बार बार आते रहने के इत्तफाकात ज़्यादा हो सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही अच्छा साथ दिया। सॉरी बिलाल भाई, मुझे पता है कि आपको जाना भी है और मैंने आपको बिल्कुल रोक के रखा हुआ है कि मेरे बगैर, और बड़ी टेंशन में, तो मैं आपकी टेंशन रिलीज करती हूँ कि मैं आप बिल्कुल इजाज़त ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा मैसेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने बहुत साथ दिया है हमारा, और ऑफ कोर्स आप तो हमारे मॉर्निंग शो का एक हिस्सा है। जाते जाते एक अच्छा सा कोई छोटा सा मैसेज हमारी आवाम के लिए या इनके लिए जो आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद हम कराएंगे थोड़ा सा कंपटीशन। वो मैं करा लूंगी रोटियों का, आप फिक्र ना करेगा। अच्छा, वैसे कंपटीशन में रोटी मैं भी बड़ी अच्छी बना लेता हूं। अच्छा, नहीं अगर आपका काम नहीं होता वरना मैं आपको भी इस चीज में। पहली बात तो ये देखो कि मैं ईमानदारी से बात समझता हूँ कि समा का जो मॉर्निंग शो है ना जी, ये अल्लाह ने इसके ऊपर कोई खास रहम ये किया हुआ है कि यहाँ की आपकी जो पूरी टीम है ना, वो बड़ी मजहबी किस्म के रुझानात रखती है। इसलिए ये लोग जो है ना, ये अपने प्रोग्राम को वेस्ट नहीं करना चाहते। ये हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं, चाहे नाकाम कोशिश करें, कि कोई पैगाम जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव हो और हमारा कोई हिस्सा हो। ये मेरे ख्याल में इसके लिए ये लोग जो है ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हम आए थे एग्रेसिव और जा रहे हैं शर्मिंदा होके। बेशक बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू सो मच आपका। सुहेल भाई, बिलाल भाई को हम खुदाफिज कर रहे हैं जी। यहाँ पे थैंक यू, खुदाफिज। हम अभी भी चीटावटी में मौजूद है, हमारे साथ हमारी जो औरतें हैं वो जा रही है। कहाँ जा रही? मैं तो बात करने के लिए आ रही थी आप लोगों से। इतनी प्यारी प्यारी हो आप लोग, मेरे से बात नहीं करोगे? हाँ, मैं तो बात करनी रहती थी, मेरे का पता नहीं कोई मैं डरौनी तो नहीं लग रही। अच्छा सुने कहाँ है आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, हमें बड़ा शौक होता है आप लोगों से बात करने का, इसलिए आपके पास आ रहे हैं ना। आप बात ही नहीं कर रही, करेंगी। अच्छा, गांव की जिंदगी कैसी है, और जब आप शहर की जिंदगी टीवी में देखते हैं तो उससे आपको क्या फर्क नजर आता है? गांव की जिंदगी बड़ी अच्छी है। बड़ी अच्छी है। ये तो अच्छा, अच्छी क्यों है? अच्छी इस तरह आजाद तो क्या मतलब शहर की वहाँ जो दिल चाहे वो चीज ले सकते हैं। अच्छा हाँ, ये बड़ा शहर च सब चीज मिलती है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हालात खराब होते हैं, कौन जवाब देगा? दसो जी दसो। तुसी आओ, तुसी तेरी शर्मा रहे हो ना, तुसी मैनू पसंद आ गए, तुसी इधर आओ, तुसी इधर आओ। हाय इतनी क्यूट है, अल्लाह। एक सेकंड पहले इधर गले तो लगाए ना। आई घबराहट और क्या मुस्कुराहटें। अच्छा, मुझे बताएं कि शहर में जिस तरह के हंगामे और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इधर आए थोड़ा सा रोशनी में, तो यहाँ पे होती है इस तरह के हंगामे और चीज़ें? यहाँ सुकून, मस्त है, मस्त मलंग चल रहे हैं। इधर जो कोई हंगामा हो जाए ना, तो हमारे सब गांव वाले मिलके उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे कोई हंगामा हो तो गांव वाले मिलके उस चीज़ को खत्म कर देते हैं। उफ, मैं तो सोच रही हूँ यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मॉर्निंग से यही सोएगा भाई। अब मैं बता रही हूँ। अच्छा, सुबह कितने बजे उठती है? मैं 6 बजे उठती हूँ। हम भी 6 बजे उठते हैं। हाँ, हम 6 बजे उठते हैं। हाँ जी। और 6 बजे उठ के क्या करते हैं? आगे नहीं आती। अरे शर्मा क्यों रही हो जी? अल्लाह जी। हाँ, 6 बजे उठ के करते हैं ये भी। सुबह उठ के वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर जो अपना माल शाल रखा तो उसे देखते हैं, पट्टे पाते हैं और घर का काम करते हैं। घर का काम करते हैं। वाह। यहाँ पे रोटियां भी हमारी जो है बनने वाली हैं। जो तवे हैं वो गर्म हो चुके हैं, धुएं निकले जा रहे हैं, वहाँ से मैं देखे जा रही थी। मैं चाह रही हूँ कि दोनों भाई जो है वो मेरे सामने आ जाए, जिनका कंपटीशन मैं कराने वाली हूँ रोटियों का। और जिस तरह से बिलाल भाई ने बोला था, पतली फूली और मजेदार होनी चाहिए। आटा खुद गूंथते हो? कैसे गूंथते हो? सिखाओ तो, मुझे भी सिखाओ, मैनू भी सिखाओ। मैं भी जरा पंजाबी विच गल करा और ते रोटियां बनाऊं, जरा पेरा बनाऊं। ओहो, अच्छा फुचका तो लगाओ ना, जाहिर सी बात है, वरना तो ये कंपटीशन की बजाय तो ये मेरा और इनका कंपटीशन हो रहा है। और ये देखें कितने मजे, यूं करके सिखाओ। ये कैसे बना? ये मेरा बना? ये मेरा क्यों इस तरह है? ये टूटा हुआ क्यों है? आपको बनाना नहीं आता। मुझे बनाना नहीं आता? किसने कहा मुझे बनाना नहीं आता? ये देखो, अभी देखो बनाएगा ये। नाजरीन, ये देखें किस तरह से यूं कितने मजे से रोटी गोल हो रही है अब्दुल रहीम की। ये सीखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे बनाना आता है मुझे, लोग समझे कि बनाना नहीं आता।
अच्छा मुझे ये बताओ, रोटी गोल बनेगी? नक्शा तो नहीं बनाओगे? चीचा वतनी का नक्शा, हाँ, जो मैं लेके चली जाऊँ अपने साथ, बताओ। गोल रोटी होगी? अच्छा, तो ये तो एक और चीज मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, यहाँ तो वो ही नहीं है, बेलन के बगैर बन रही है। हाँ जी, ऐसे ही बनाते हैं। गाँव में बेलन ही नहीं है नाजरीन। ये तो मेरी रोटी ही नहीं बनेगी, ये तो लवाला है सिर्फ, ये बेलन के बगैर कैसे? अच्छा हाँ, वो यूं करके, ये आ गया भाई, मुझे भी आ गया गांव का तरीका, रह सकती हूँ मैं गांव में। मैं बता रही हूँ सुहेल भाई, मॉर्निंग शो गांव से शुरू कर रहे हैं अब हम। टेंशन ही नहीं है, मजे में, सब मस्त है, मोहब्बत। ओ जी, वेरी गुड, रोटी बन चुकी है, तवे पे जा चुकी है, और अब मैं कहूंगी शहीद इधर आ जाइए, मैं उनके लिए सामान उधर ले जाती हूँ। हाँ, ये लो जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। अच्छा, पेड़ा आ चुका है हाथ में, और ये गोल गोल हुए जा रहा है हमारा इधर। और आहिस्ता जी, आहिस्ता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है? ये चमटे के बगैर पलटी जा रही है, और ये और लकड़ियां जो है, ये देखिए यहाँ कोई गैस वैस नहीं है, नहीं। ये लकड़ियां जा रही हैं इसके अंदर ताकि उसकी आंच जो है वो बढ़ सके। यहाँ कोई नॉब नहीं है कि यूं करके बढ़ाई जाए, यहाँ लकड़ियां जा रही हैं। वाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। और ना ही चिमटे हैं यहाँ पे कि रोटी किस तरह पलटे। यहाँ तो लगी हुई है आग, थोड़ा सा और लगा दिए, मैं डालूं? मैं डालती हूँ, लकड़ी डालनी है, लकड़ी तो हमारे शहीद भाई की जो है ना वो कम है, थोड़ी छूटी नहीं, जान ही नहीं है हमारे शहर वालों में, है दूध ही नहीं पीते, जान ही नहीं है। ये भाई ऐसे कैसे नहीं पीते, ये जान है। टूट गई भाई माइक किस चीज के लिए? मैं इधर अच्छा हाँ, वालदा भी खड़ी हुई है, वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। जल ना जाऊं मैं कहीं, बस। नाज़रीन, रोटी पलट चुकी है अब्दुल रहीम की, और शहीद अब्बास जो है, ओए यार इनकी रोटी फुल गोल गोल मजेदार, और ये क्या पलटा है, ओहो ओहो जी, ओहो भाई क्या पलटा है। तंदूर का तो काम नहीं है तुम्हारा, है पक्की बात है, स्टाइल तो तुम्हारा वैसे ही था बिल्कुल। वेरी गुड। नाजरीन, यहाँ पे जो है ये पिक्चर भी जला दो। यहाँ पे जो है रोटियाँ जल चुकी हैं, अब पक रही हैं, लकड़ियाँ जा रही हैं अंदर। मेरी रोटी जो है वो यही की है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बेलन से बनाने आती है। अब ट्राई कर रही हूँ कि ये बन जाए, बट ये अभी तक उसी तरह की है, लेकिन सीखेंगे, गांव में भी रह के हम सीखेंगे। नाज़रीन, बस जाते जाते भी मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि इन लोगों को आप लोग गलत ना समझें। इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोग भी जब आ रहे थे रास्ते में, जैसे बिलाल भाई और मैं बात कर रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ आके, यहाँ देख के, इनसे बात करके महसूस हुआ, पता चला कि जो कुछ भी है कुदरती है। इनके लिए तो बहुत मुझे वाह करनी चाहिए कि इनकी हिम्मत के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी जो ख़ानदान में आपस में जो एकता है, और ख़ानदान ही क्या, मैं तो बोलूँ कि पूरा गांव यहाँ मौजूद है इस वक्त, और इनका जो एकता है, ये एकता हम सब में होना चाहिए, और इस एकता को मजबूत रखना है हमने। और हम पूरा पाकिस्तान है एक, चीचा वतनी जिंदाबाद। देखिए नाजरीन, यहाँ पे तो हो रही हैं, रोटियाँ बन रही हैं, और रोटी एक बन चुकी है। मैं तो जा रही हूँ रोटियाँ खाने, क्योंकि आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग जाइए और एंजॉय करें, पॉजिटिव रहे। मैं जब तक जाऊंगी और मज़े मज़े की चीचा वतनी की रोटियाँ खाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, हम हो जा खुशी